दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी उसी अटल चौक पर। जिस अटल चौक से लगातार हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लगातार बाढ़ का प्रकोप यहाँ रहा और बाढ़ को लेकर बहुत सारी राजनीति हुई। लोग अलग अलग पार्टियों से भी आते हैं, नेता भी आते हैं, बातें बहुत सारी होती हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं और सर्वे किया जा रहा है, इनको बहुत सारा मदद मिलेगी। उस सारी पड़ताल पर अगर हम आज भी कहें, जबकि कल भी यहाँ पानी आया था, लगातार पानी आता है फिर उतर जाता है। जैसे ही पानी आता है वैसे लोग बाहर से सामान लेके बाहर आ जाते हैं और जैसे ही पानी उतरता है एक बार फिर अंदर जाते हैं। अब पहले दिन की जो खबर थी वो ये थी, जहाँ तक ये ट्रॉली खड़ी है आप देख पा रहे हैं, वहाँ तक पानी आ चुका था और ये सारा का सारा एरिया जलमग्न हुआ। बहुत सारा नुकसान हुआ, लोगों के कपड़े ख़राब हुए, लोगों का घर डूबा और क्रैक्स आ गए, बहुत सारी फुटिंग्स नीचे बैठ गई। और उसके बाद लगातार अलग अलग राजनीति होती रही। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने आके यहाँ स्टॉल लगाए, किसी ने काउंटर लगाया, लेकिन असल में हुआ क्या? असल में हुआ वही जो होता रहा है। जब जब विपदा आती है, राजनीतिक काउंटर लगने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग नेता आने शुरू हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। अभी 2 दिन पहले राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी आए थे। एक व्यक्ति की यहाँ डेथ हुई थी, उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और कहा गया कि 4 लाख का मुआवजा देके हमने ये साबित किया कि हम सबसे पहले सबसे कम समय में मुआवजा देने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनका क्या होगा? जो लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो आज भी यहाँ रोड पर बैठे हैं और आज भी उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। लगभग 50% इलाका आज भी पानी में डूबा हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या बताएंगे? कहाँ है आपके घर? कहाँ है आपका घर? 11 नंबर गली में पुस्तक नीचे। 11 नंबर गली में। हाँ। और पानी अभी वहाँ है? पानी भरा हुआ है, 9 नंबर गली से भरा हुआ पूरा। 9 नंबर गली से भरा। हाँ, भरा हुआ तो पानी। अभी कोई राहत सामग्री आपको सरकार से क्या मिला? असल में सरकार से क्या अभी मिला? तो कुछ ही नहीं मिला है, अभी तो कुछ नहीं मिला ना। सरकार तो बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि भाई ये हो गया और अभी हम कुछ तो नहीं बहुत सारी मदद कर रहे हैं लोगों की। अभी कुछ नहीं मिला, घर के सामान सारा खराब हो गया। हाँ, कुछ मिला नहीं। ये सब रहना सहना कैसे हो रहा है? रहने सहने सब इधर उधर हैं अपना। अभी तक आप अपने घर में नहीं? नहीं, घर में नहीं है। एक बार पानी नीचे उतर गया था, फिर दोबारा पानी आया ऊपर। फिर दोबारा आगे रह नहीं सकते, उसमें सारा सामान खराब हो गया। देखिए एक और सायरन, अगर इधर देखेंगे, इधर गाड़ी दिखाई, सायरन की आवाज़ें, कुछ और नेता यहाँ आएंगे, कुछ और बातें होंगी, कुछ और लोग आएंगे और कुछ और लोग भी पहुँच रहे हैं पीछे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज है जी। सरोज जी, क्या स्थिति है अभी यहाँ? बहुत बुरा हाल है, कोई बेचारा अपने घर में ही नहीं है, नहीं खाना ठिकाना, नहीं बैठने ठिकाना। सरकार को कुछ तो करना चाहिए ना। पब्लिक भजी फिर रही है, जैसे पागल फिर रही है। और दिल्ली में देखो जाके सब कुछ सुविधा है। दलाल साहब उधर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और पहले उनसे मामले को समझ लेते हैं। सर, ये भी पूरा बांध है, ऐसे डूब क्षेत्र था इधर, लेकिन यहाँ डीलरों ने सारे प्लॉट काट दिए। 5000 के आसपास की आबादी यहाँ बसी है। अच्छा, अब राजनीति तो होती है कि लोग आते हैं, बात करते हैं, लेकिन मदद के नाम पे ये लोग आपके सामने खड़े हैं। एक पैसे की मदद सरकार कोई मदद नहीं कर रही किसी भी तरीके से, ना यहाँ के सत्ताधारी नेता कर रहे, सिर्फ वादे करके जा रहे हैं, इरादे इनके नेक नहीं है। तो ये हमारे साथ अभी करण दलाल जी पहुँचे हैं यहाँ और इस स्थिति को समझने और देखने के लिए, मुआयना करने के लिए कि ये जो लोग हैं किस तरह से परेशान हैं, इनको किसी भी तरह की कोई मदद पहुँची नहीं है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि मदद हो रही है, मदद हो रही है, लेकिन मदद होती ही नहीं है। और करण दलाल जी लगभग 5 बार के विधायक, यानी 25 साल से सक्रिय राजनीति में, और चर्चाएं अब ये हैं कि यहाँ से ये हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के प्रत्याशी हों और यही कारण भी एक बड़ा हो सकता है यहाँ आने का। और तो ये घर रहने लायक नहीं रहा, तो अभी नहीं है उसमें, कहाँ से हम पैसा लगाना? पूरी दीवारें झुक गई, गिर जाएंगे, दब जाएंगे। कोई ये भी नहीं कर, कल आया पानी तो पुलिस को आना चाहिए नहीं। तो ये जहाँ हम अभी चल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 3-3 से 4-4 फुट पानी यहाँ था बाढ़ के समय पे, और ये सारे लोग जो है बेघर हो गए थे, यहाँ से घर से बाहर चले गए थे। 5000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ बताई जाती है जो बसी हुई है, और अभी तक इनका कनेक्शन नहीं है, लाइट इनके पास नहीं है। सारी कॉलोनियाँ, सारी गलियाँ बंद हैं। और समझ सकते हैं आप कि किस तरह की बातें खाली हो सकती हैं कि भाई बहुत सारा राहत सामग्री गई। पानी अभी आप लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट तो आ नहीं रही। पानी हम कभी किसी के दौरे चले जाते हैं, वो मेहमान इधर रिश्तेदार हैं, तो वो भी हमें कब तक रख लेंगे? समझते हैं जो संख्या है वो बहुत अत्यधिक है, संख्या 5000 से ऊपर है। मकान 5000 से ऊपर। 12-15 साल पहले से धीरे धीरे बसावट बढ़ते बढ़ते यमुना के तलहटी में आज 5000 से ऊपर आबादी हो रखी है। ये बड़ा लंबा चौड़ा कॉलोनी, आप यहाँ दिल्ली के सीमा से लेने आते थे जी, बस एयरफोर्स के बाउंड्री तक 5000 की आबादी।
चाह रहे हैं। 5000 से ऊपर मकान है जी। ये कपड़ा धुल के नहाने के लिए किसी पड़ोसी के पास जा के आ रहे हैं सर। वहाँ तक पानी पहुँचा था। हाँ, जरा आप एक बार देख ले, बाढ़ के पानी के बाद की बदबू है, ना कोई दवा का बीमार छिड़काव। हो जाए इससे क्या होगा। थी और पानी यहाँ 5-5 फुट तक पानी था। लगातार पानी बार बार ऊपर आता है और फिर नीचे उतर जाता है। अगर इधर देखेंगे आप तो पीछे पानी दिखाई देगा आपको, और यहाँ पानी बार बार आ जाता है यहाँ तक। लेकिन वही सवाल सबसे बड़ा कि इनकी मकानों की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो देखने से ही आपको लगेगा कि किस तरह की ज़िंदगी इनकी होगी। आइए बात करते हैं दलाल साहब से। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पहुँचे हैं बाबा राम केवल और यहाँ पहुँचे हैं साथ में करण दलाल जी, जो मुआयना करने आए थे बाढ़ क्षेत्र का कि यहाँ की स्थिति क्या है। और स्थिति जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि बातें बहुत हो रही हैं, नेता बहुत आ रहे हैं, आश्वासन बहुत दिए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम तैनात हैं, हम मुस्तैद हैं, हम हर उस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ ना लाइट है, ना पानी है, और ना यहाँ किसी शौच की कोई व्यवस्था है। ये सारा मुआयना अभी यहाँ किया है। सबसे पहले तो मेरे साथ करण दलाल जी हैं। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये यहाँ स्वागत की जगह नहीं, यहाँ तो अफसोस की जगह है कि इतनी बड़ी आबादी का इतनी बदहाली जो मैं देख रहा हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग यहाँ रहते कैसे हैं, और ये सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती है। कहाँ हैं वो नुमाइंदे, कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन। और ये तो बहुत पहले यहाँ सारे बंदोबस्त इंतजाम होने चाहिए थे। आज बहन बेटियां, बच्चे बुजुर्ग इस पानी में से कैसे निकलते होंगे, कैसे यहाँ थोड़े दिनों में अगर यही हालात, बीमारी महामारी फैल सकती है। और मैं पहली दफ़ा इस इलाके में आया हूँ, लेकिन यहाँ ना कोई बिजली की व्यवस्था दिखाई देती है, ना पीने के पानी की दिखाई देती है, ना पानी की निकासी की दिखाई देती है। मैं तो बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे बताया और मुझे आज यहाँ आने का मौका लगा। तो आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ। लेकिन सरकार के जो निश्चित तौर पर मैं बाबा से दोबारा समय लेके, और जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं उनको भी बुला करके उनके साथ बैठ करके बात करेंगे, फिर प्रशासन से बात करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं अगर ये कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना तो फिर दूसरे तरीके से इनको विवश करेंगे कि लोगों को मदद दें, लोगों की जानों को बचाएं, इस व्यवस्था को ठीक करें। लेकिन दावे जिस तरह के सरकार के हैं कि हमारे यहाँ से शौचालय भी है, अभी हमने देखा शौचालय कहने के लिए है, पानी की व्यवस्था नहीं है। कहा यह जाता है कहीं भी अगर बाढ़ आ जाए, चाहे भले वो झुग्गी झोंपड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कोई जंगली इलाका क्यों ना हो, वहाँ बीमारियों को से बचाने के लिए वहाँ दवाइयाँ छिड़कनी होती हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी नहीं है। देखिए, ये सरकार, ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, ये उनके हितों को साधने के काम में लगी रहती है। गरीब आदमियों की क्या दिक्कतें हैं, नौजवान बच्चों की बेरोज़गारी की जो समस्या है, महंगाई की जो मार है, उन बातों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल नफ़रत फैलाने का काम करना जानते हैं, जातियों में, धर्मों में लोगों को बांट करके उन्हें इधर उधर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन वाकई यहाँ तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और मैं आज तो आपसे समय मांगूंगा बाबा से। यहाँ के प्रमुख लोगों को बुलाएंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, और बात करके समझ करके फिर इसका तरीका बनाने की ज़रूरत है, और ये बनाना पड़ेगा, वरना तो इन लोगों के लिए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो रहना ही बहुत बड़ी मुसीबत है। बहन बेटियों की जो हालत है, बच्चों की जो हालत है, और जैसा अभी और पानी छोड़ने की संभावना जो यमुना के अंदर बनी हुई है, अगर रात को पानी छोड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर से यहाँ पानी आ सकता है। तो प्रशासन से भी बात करनी होगी, यहाँ के नुमाइंदों से भी बात करनी होगी, और यहाँ के लोगों से भी बात करनी होगी कि ये लोग इस तरीके से बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं अपनी अनदेखी को। ये तो अनदेखी है, ये तो अनीति है, अन्याय है। तो ये सारी बातें करके फिर दोबारा। दलाल साहब, एक पर्सनल सवाल लेंगे। आपको 25 साल राजनीति में हो गए, बड़ा अनुभव है आपको, और अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि शायद आप जिले का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? और आज जो आप यहाँ आए हैं, इससे और प्रमुखता से कुछ मैसेज जाएगा? ये नहीं, मैं जो आज यहाँ आया हूँ किसी चुनाव या राजनीति के मकसद से नहीं आया। यहाँ तो बाबा आए थे कल, इन्होंने बताया, तो फिर मेरे मन में उत्सुकता पैदा हुई कि मैं भी जा कर के देखूँ। कि कहने को तो हरियाणा कहते हैं कि देश का नंबर 1 का प्रदेश है, लेकिन यहाँ आकर के तो ऐसा ही नहीं लगता कि हरियाणा है, बल्कि गांव भी नहीं लगता। इतना बदहाली, इतना बुरा हाल तो हरियाणा में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब इसके बारे में क्या हो सकता है, बैठ कर के
और हम इस पर अब हिम्मत जुटाने की कोशिश करेंगे और वक्त समय लग सकता है, लेकिन इनको मजबूर करेंगे कि इस तरह की बेहूदगी और बदतमीजी ये भाजपा की सरकार यहाँ के लोगों के साथ ना करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा राम केवल जी हैं। बाबा राम केवल जी क्या कहेंगे, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और जो हालात यहाँ के देख रहे हैं आप? अब कहने को कुछ बाकी तो है नहीं। मैं तो पहले भी कहता हूँ, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। अब तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जिस क्षेत्र में यहाँ से भर भर के वोट ले जाते हैं और जब सिंहासन पर बैठ जाते हैं तब वो भूल जाते हैं जनता को, और आते हैं तो सिर्फ वादे करके चले जाते हैं। आज ये जनता तड़प रही है अपने घर में घुसने को, अपने बच्चों के साथ रहने को, लैट्रिन बाथरूम नहाने धोने तक को तरस रही है, खाने को तरस रही है। अभी कुछ महिलाएं मेरे से कह रही थी कि यहाँ खाना नहीं आ रहा। मैंने कहा रेड क्रॉस तो दावा करता है, मंत्री जी तो दावा करते हैं कि भाई हम घर घर खाना पहुँचा रहे हैं, रेड क्रॉस काम कर रहा है। कहाँ है वो रेड क्रॉस? मंत्री तो 4 लाख रुपए दे गए थे। 4 लाख रुपए वो पर्टिकुलर एक जो यहाँ घटना घट गई, दुर्घटना हुई, उसको दे गए, बाकी सबको थोड़ी दे गए। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? और इनका जो सर्वेक्षण हो रहा है वो घर के सामान से लेकर के और ये जो मकान है उस तक का सर्वेक्षण होना चाहिए। उसको जो उनका सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ है, जो इनके कपड़े खराब हुए हैं, बिस्तर खराब हुए हैं, ये घर खराब हुए हैं, बहुत सारे मकानों की तो ईंटें भी हिल गई हैं, बाबा राम नींव भी हिल केवल गई। तो सड़कों के लिए आंदोलन करने बैठ जाते हैं, यहाँ तो जिंदगी का सवाल है। तो क्या राम केवल अब यहाँ दिखाई देंगे? कुछ धरना वरना लगाना पड़ेगा या ऐसे ही काम होगा? क्या रणनीति आगे की? थोड़ा इंतजार कीजिए। दलाल साहब ने कहा बैठक करेंगे और बैठक के बाद में जैसा निर्णय यहाँ की जनता चाहेगी हम उसके साथ हैं। जनता कहेगी कि प्राण देने हैं और सरकार से लड़ना है बाबा को, तो बाबा लड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा लड़ेंगे लगातार। और अभी आज जो है मुआयना करने का जो था यही था कि मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो भी यहाँ अभी नहीं है। वो दावे हैं और खोखले दावे हैं जिसको यहाँ दिखाई देता है। और ये देखिए हालात आप समझ सकते हैं। लोग क्या कहेंगे? हम तो कुछ है क्या कहेंगे सर, कुछ भी नहीं बचा। पानी मिला है। पानी है नहीं यहाँ, खाने समझ गए, खाने के लिए बच्चे तड़प रहे हैं, आदमी भी नहीं है कि कोई कमा के 2 रोटी देने वाले हैं। आज 9 साल से बच्चे को पेट पाल रहे हैं, पानी आ गया, कहाँ जाए कमाने? हम लोग खेत में कमाते हैं, खेत तो पूरे डूब गया सर, कहाँ जाएंगे कमाने? बच्चे आते हैं कभी दिन में 1 आध बार चटा दिए, इतने चावल तो चाट लिया, उससे क्या जाएगा? सरकार नहीं पड़ोसी दे रहे हैं, पड़ोसी दे रहे हैं। पड़ोसी देते सरकार हैं। के कोई नाम के नहीं है भाई। पड़ोसी देते हैं कहने के लिए, खाली सरकार का दावा है। हो गया सबका नाश, घर में थे कपड़ा लत्ता कछु भी नहीं बचा है। रोड पे खड़े हैं, एक चद्दर भी डरी है मकान पे, वो भी 2 मिनट थे, वो भी जमीन में चले गए। जमीन में चले गए। देखो सरकार तो कह रही है कि हम मुआयना करा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। लिख के देगा, पर्ची देगा, आधार कार्ड की फोटो को देगा कि राशन भेजेंगे, वो घर में देखो चल के नहीं आया, इतना हाल खराब है। अभी आई हूँ मैं काम पैसे आवे, अभी तुम मार के झाड़ू पोछा करके नहीं आया। ये हालात हैं यहाँ के। अगर आप समझेंगे तो यहाँ के लोगों को क्या मिला इसकी पड़ताल अगर आप समझने की कोशिश करें तो अभी तक यहाँ के लोगों का दावा ये है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला।